इस साल आपके जनरल इलेक्शंस हैं, ओके। और जनरल इलेक्शंस में these things are pertinent, quite important, okay. So today's topic is the EVMs and all the topics related to EVMs, electronic voting machine। और आपके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ ये क्या होता है, किसी को नहीं मालूम, ओके। कितनों ने अब तक वोट दिया है? एक वोट दिया, दो, तीन, चार वोट दिया है, आप लोग ने वोट दिया है, ओके। एंड दिस इज नोन एज ये वीवीपैट मशीन, वीवीपैट मशीन, ठीक है। तो आई विल गिव यू ईच एंड एवरीथिंग फैक्ट्स। ये मेंस में थोड़ा कम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर प्री में बहुत पूछा जा सकता है, ओके। तो आई विल एक्सप्लेन द ईवीएम टुडे। आई विल जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, जब आप वोट देने जाते हैं तो आपके हाथ में इंक लगाई जाती है, कौन सी कंपनी बनाती है इंक? गौरव जी ने सुना था। बस यही अंतर हो जाता है बेटा, एग्जाम निकलने और ना निकल, मतलब पता, ध्यान रखिएगा, मैसूर वार्निश, ओके, मैसूर उसी के पास ही जाता है, ओके। आपके टेंडर और कोई कंपनी बना ही नहीं सकती जो आपके इलेक्शन से पहले जो इंक लगेगी, जो इनडेलेबल इंक है, जो इतनी आसानी से छूट नहीं सकती है, ओके, वो मैसूर पेंट एंड वार्निश कंपनी है, वो बनाती है। आई विल गिव यू ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर टोटली प्रीलिम्स के हिसाब से है, टोटली प्रीलिम्स के हिसाब से, ओके। हाँ, आपको डिक्टेशन वास्ट में कराया जाएगा, क्योंकि यू नेवर नो, क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस प्री मेंस में 20 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, 125 वर्ड्स और 250 वर्ड्स पूछता है। तो हो सकता है वो 25 या 50 वर्ड्स में पूछ ले, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ईवीएम। इसलिए मैं ये आपको ये करवा रहा हूं, क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस है, ओके। या तो आपके प्री में क्वेश्चन बनेगा या मेंस में क्वेश्चन बनेगा रिगार्डिंग द वोटिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, ओके। तो इसके बाद आज मैं ये टॉपिक कराऊंगा और कल मैं टॉपिक उठाऊंगा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ओके। अभी ये टॉपिक मंडे तक चलेगा हमारा, मंडे को 3:30 टू 5 o'clock यू, ओ सॉरी 5 to 6:30 यू विल आल्सो हैव दिस टॉपिक, ओके। तो हेडिंग डाली क्लास, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। Electronic voting machines means machine. Electronic voting machines means machine that is used to conduct elections. That is used to conduct elections. Conduct elections. Electronic voting machine. Come. Electronic voting machine got the parliamentary approval. Got the parliamentary approval to be used. To be used in the elections instead of ballot paper. To be used in the election instead of ballot paper in the year 1988. In the year 1988. And the machine was used for first time officially. And the machine was used for first time officially in the General Assembly elections. First time officially in the General Assembly election to the Legislative Assembly, to the Legislative Assembly of MP, Madhya Pradesh, Rajasthan, Delhi in 1998. MP, Rajasthan, Delhi, 1998. Full stop. However, very important point है,
EVM was first used in India. EVM was first used in India on pilot basis. EVM was first used in India on pilot basis. Pilot basis समझते हैं, मतलब testing purpose. Testing purpose. On pilot basis at 50 polling stations. At 50 polling stations in a bi-poll. 50 polling station in a bi-poll at Parur, assembly constituency, at Parur assembly constituency in Kerala in May 1982, at Parur assembly constituency at Kerala in 1982, in May 1982, in May 1982, May 1982, फुल स्टॉप। तो पहली बार अगर आपसे पूछा जाए ईवीएम कब ऑन पायलट बेसिस शुरू हुई थी, और ऑप्शन में अगर ये मई 1982 है तो केरला मई 1982, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार उसका जनरल इलेक्शन में कब इस्तेमाल हुआ था, तो लेजिस्लेटिव असेंबली एमपी राजस्थान और आपके तो वो आपके 1980 हाँ ओके, तो वो आपके तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि पहली बार पायलट बेसिस आपके मई 1982 में है। फिर उसके बाद, क्योंकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को यूज करने के लिए रोक लगा दी। क्यों रोक लगा दी? आप ऐसे ही ईवीएम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए कानून में चेंज लाना होगा। तो पार्लियामेंट 1988 में कानून में चेंज लेकर के आई। ओके, लिख लीजिए, ईवीएम कुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर 1983। ईवीएम कुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर 1983। आज इधर बैठ जाइए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है फ्रंट में। ईवीएम कुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर 1983 because Supreme Court ruling that necessitated legal backing for the use of voting machine is necessary. Necessitated legal backing for the use of voting machine is necessary. Therefore the law was amended by Parliament. Therefore, the law was amended by Parliament in December 1988. Law was amended by Parliament in December 1988. 1988, empowering the Election Commission to use voting machine. Empowering the Election Commission to use voting machine. Voting machine, EVM, electronic voting machine, to use electronic voting machine. Full stop. अब एक चीज ध्यान रखना, इसे हाईलाइट करके लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे आप एस्ट्रिक करके या अंडरलाइन करके हाईलाइट करके लिख लीजिएगा। इट इज टू बी नोटेड दैट recommendation for the use of EVM. It is to be noted that recommendation for the use of EVM, was first made way back in 1977. Was first made way back in 1977.
was first made way back, WAYBACK, way back in 1977 by then Chief Election Commissioner, by then Chief Election Commissioner, then Chief Election Commissioner SL Shagdhar, then Chief Election Commissioner SL Shagdhar। ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा था, मतलब अगर कल से आपसे क्वेश्चन बनता है, हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ ईवीएम, तो 1977 देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर SL शक्धर। ओके, दैट्स व्हाई मैंने कहा आज का लेक्चर मोस्टली प्रीलिम्स मोटिव है। हाँ, मेंस में बन सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ईवीएम। ओके, ईवीएम, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ईवीएम कंट्रोवर्सी। जब ईवीएम कंट्रोवर्सी के बारे में लिखोगे तो थोड़ा बहुत ईवीएम का इंट्रोडक्शन भी दोगे, ईवीएम क्या है, कब बनी थी, और कब पायलट बेसिस पे शुरू हुआ, कौन सी कंपनी बनाती, कौन सी कंपनी बनाती है, बस। मैसूर। नहीं नहीं, मैसूर होने नहीं बेटा, BEL और EC दो मिलकर के बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ECIL। ECIL का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंजीनियर्स, इट इज देयर इन हैदराबाद। ओके, दो कंपनियां मिलकर के बनाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और ओके बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ओके, लिखे क्लास। इन 1980-81, नेक्स्ट लाइन लिख लीजिए, 1980-81, 80-1981 ऐसे लिखोगे ना, 1980-81, 80-81, two major public sector companies, two major public sector companies, Electronic Corporation of India Limited, Electronic Corporation of India Limited, and Electronic Corporation of India Limited and Bharat Electronics Limited, BEL, Bharat Electronics Limited, BEL collaborated together along with Election Commission, to develop the electronic voting machine, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये एक ऐसा PSU है जो कि इंडिया के डिफेंस, न्यूक्लियर में जो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए चीजें हैं उनके ऊपर फोकस करता है। ओके, चाहे वो आपके DRDO में रडार सिस्टम हो, वो EC देखता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, EC। ओके, एक जमाने में यू कैन सर्च इट ऑन द गूगल ऑल्सो, अगर आपके कोई जिनके पास अगर ओल्ड टेलीविजन हो, EC टेलीविजन भी बनाता था, EC TV भी आता था, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का टीवी। और ये हेडक्वार्टर कहाँ है, और बेल का हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंगलोर। ओके, और EC का हेडक्वार्टर, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है हैदराबाद। ध्यान रखिएगा, ये सब प्रीलिम्स में स्टेटमेंट, वो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आएंगे, और प्रीलिम्स इसी तरीके के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछता है, तो प्लीज ये सब चीजों में, मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि आपको मालूम होने चाहिए। ओके, लिख लीजिएगा नेक्स्ट लाइन। Thus in 1989, 89, Sir, your voice is not coming. Representation of People Act 1950 was amended
and included a provision section 61A. Sir, can you please repeat again? Yeah, In can you 1989. in 1989, the Parliament, the Representation of People Act 1951 was amended and included a provision, section 61 capital A, section 61 capital A in the act, which provided for recording of votes, on voting machine, which provided recording of votes on voting machines in such manner as may be prescribed and may be adopted in such constituencies as the Election Commission may specify. In such constituencies, CON, STI, TIUE, NCIS constituencies as Election Commission may specify. Full stop. देखिए, since the 14th Lok Sabha elections, EVM are used for holding elections. EVM are used for holding elections in all Lok Sabha constituencies. EVM are used for holding elections in all Lok Sabha constituencies. Full stop. A EVM consists of ballot unit, control unit, and later added voter verifiable है, VERIFIABLE, verifiable paper audit trail. आज मैं इसके ऊपर भी डिक्लेरेशन लाऊंगा. वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, VVPAT, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, VVPAT. आप जैसे ही ईवीएम को बटन प्रेस करेंगे, बैलेट यूनिट का बटन प्रेस करेंगे, ओके, 12 सेकंड को प्रेस करना होता, 12 सेकंड को, तो आवाज आएगी और तुरंत, अब VVPAT ये से कनेक्टेड होता है, तो आप तो जो बैटर प्रेस करेंगे उसकी नाम की पर्ची इसके अंदर चली, ताकि आप ये देख सकते हैं कि आपने किसको वोट दिया और आपका वोट दर्ज किसको हुआ. ये कुछ लोग बोलते हैं ना, वोट हमने इसको दिया पर वोट गया उसको, तो है हाँ, तो मतलब ये तो मतलब देखो, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, थोड़ी बहुत कभी कभार खराबी आ सकती है, बट हमारी ईवीएम टाइम टेस्टेड है. और सबसे बड़ी बात है, इलेक्शन कमीशन 2 से 3 बार कह चुका है और इनाम घोषणा कर चुका है, हाँ हैकाथॉन का, कि आओ हमसे इनाम ले जाओ, प्रूफ दैट द ईवीएम हैक है. तब कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आया, ओके, कोई भी नहीं, मतलब नॉट मिस्टर केजरीवाल ऑल्सो, बट
कोई बहुत सारे सीपीआई लोग चिल्ला, आप जैसे लोगों ने अभी से भूमिका बनानी शुरू कर दी है कि बैलेट पेपर से कराइए। आप अभी से आपने एक तरीके से शुरू कर दिया है कि भाई अगर 2024 का इलेक्शन हमारे हिसाब से नहीं होता है तो हम तो यही कहेंगे कि ईवीएम ही में घोटाला था। सर जी ऐसा कुछ नहीं, जब इलेक्शन कमीशन आपको इनवाइट कर रहा है, आओ और जस्ट हमें हैक करके ईवीएम को हैक करके दिखाओ, तब आप कुछ नहीं हैक कर, तब आप आ ही नहीं रहे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी थी। तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि जस्ट प्रूव इट, अगर ये होगा फिर हम हटा लेंगे। ओके, तो कहने का मतलब, और वहां पे आप कुछ नहीं कहेंगे जहां आप ही की पार्टी जीती है तब। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब जैसे जैसे आंध्र प्रदेश, आपके तेलंगाना में कांग्रेस जीती है तो वहां पे कांग्रेस कह सकते ईवीएम हैक था, या कर्नाटका में कांग्रेस जीती, कर्नाटका में ईवीएम हैक था, पंजाब में आप जीती, ईवीएम हैक था, वहां पे कुछ नहीं है। बट जहां पे अगर आपने बीजेपी की थंपिंग मेजोरिटी जीती, नहीं ईवीएम ईवीएम की वजह से है, ये ईवीएम के कॉन्सेप्ट है। तो गाइज ये चीज नहीं है, क्योंकि बिकॉज अब आपका आगे चाहे तो इलेक्शन कमीशन वीवीपीएटी की काउंटिंग करवा सकता है, बट इट विल टेक टू लॉन्ग। नहीं तो अगर हम वीवीपीएटी की काउंटिंग कराते फिर तो वही होता जैसे पहले जमाने में जब इलेक्शंस के रिजल्ट होते थे, लोकसभा के इलेक्शंस के रिजल्ट होते थे, तो इट टुक 5 to 6 days इन डिक्लेयरिंग द रिजल्ट, 5 से 6 दिन। और जिनकी इलेक्शन की ड्यूटी थी 5 से 6 दिन आप हिल नहीं सकते काउंटिंग से, मतलब शिफ्ट लगती थी, शिफ्ट लगती, ऐसा नहीं कि 24 घंटे लगा, शिफ्ट लगती थी, मतलब रेस्ट नहीं होती थी काउंटिंग में, पूरे 24 आवर्स। आई थिंक आप लोग में से तो कुछ लोग, काफी लोग मतलब 90 के आफ्टर ही बॉर्न हो गए। ओके, क्योंकि बिकॉज हमने वो भी इलेक्शंस इन चाइल्डहुड वो भी इलेक्शन देखे, कि वोट नहीं किया था पर हाँ देखे हैं, जब इलेक्शन, जब आपके पेपर में वोट, बैलेट पेपर में वोट होते, बिहार और यूपी में तो खुला दबंगई होती थी, बूथ कैप्चरिंग, बंदूक लेकर के आते थे और सीधे आपके पोलिंग ऑफिसर के ऊपर रख देते थे, पोलिंग ऑफिसर अपनी जान प्यारी है, वही कहता है ये रहा बैलेट पेपर, ये लो भैया, ओके कर लो, जो जहां ठप्पे लगाने वहां ठप्पे लगा दो। ओके भाई, उसे जान प्यारी है भैया। ओके, जहां पे उसे लगा कि एक साइड पोल हो रहा, सिक्योरिटी भी ज्यादा है, क्या होगा, एकदम से कई ग्रुप ग्रुप में आते, बैलेट बॉक्स ही उठा ले जाएंगे और उसे या तो आग के हवाले कर देंगे या नदी में फेंक देंगे। तभी तो इवन देन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर कुरैशी कुरैशी, जो एनडीटीवी के बहुत फेवरेट हैं, मैं एनडीटीवी हमेशा उन्हीं को बुलाता हूं, बाकी किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं बुलाता, वो खुद बोलते हैं कि ईवीएम पे सवाल उठाना मतलब गलत है, टोटल गलत है। आप ईवीएम पर नहीं सवाल उठा, क्योंकि बिकॉज दैट पर्सन हिमसेल्फ वाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन ईवीएम को आप सवाल नहीं उठाए, बाकी चीज लेकिन आप क्या चाहते हैं कि अगर हम वापस पेपर बैलेट पे ले जाएं तो वापस वही होगी, बूथ कैप्चरिंग, रिगिंग। ओके, जहां पे कई बार होता है दोनों पार्टियां मिली भगत कर लेती हैं, देखा कि कोई नहीं आ रहा, कई ऐसे पोलिंग स्टेशन खाली रहते हैं, कोई नहीं आ रहा, तो दो पार्टियों के जाएंगे, जो हेड, जो मेजर मेजर दो पार्टियां हैं, फिर जितने वोट्स हैं आधे आधे कर लेते हैं, आधे तुम, आधे पे तुम ठप्पा लगा दो, आधे पे हम ठप्पा लगा दे, ना से तो कुछ तो मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से चीजें होती थी, ईवीएम ने ये सारी चीजें खत्म। अब 4 जून को रिजल्ट है, सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी और 11:30 से 12 बजे तक देखते हैं किसकी सरकार। ओके, तो 12 बजे तक आपको सरकार की स्थिति साफ हो जाएगी। अगर पुराने समय में होता तो ईवीएम, मतलब ईवीएम की जगह बैलेट पेपर तो 6 days लेते काउंटिंग, कंटिन्यूस काउंटिंग, ये तब की बात है 6 days लेते, अब तो जनसंख्या और बढ़ चुकी है, तो इट विल टेक मतलब ऑलमोस्ट 10 to 11 days तब रिजल्ट आता। तो ईवीएम आज के हिसाब से है। ओके, लिख लीजिए क्लास, नेक्स्ट लाइन, एंड लेटर एडेड वेरी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, फुल स्टॉप। देखिए, द ईवीएम takes 12 seconds before registering the next vote. The EVM takes 12 seconds before registering the next vote, and therefore
its uses discourages the booth capturing and rigging. Discourages the booth capturing and rigging. Full stop. It also helps in limiting invalid votes completely. It also helped in limiting the invalid votes completely. पहले क्या होता था, आपको पर्चा दे दिया जाता था, पर्चे में वो जो बैलेट पेपर होता था उसमें पार्टी सिंबल्स और जो खड़ा है उसका नाम होता था, उसके बगल में आपको एक सिंबल, अगर आपको बताएं तो सिंबल किसी को मालूम है कैसा सिंबल लगता था? इट्स लाइक अ स्वास्तिक. ओके, ओ सॉरी, इट्स लाइक अ स्वास्तिक. इट्स लाइक अ स्वास्तिक. ओके, वो राउंड स्वास्तिक होता था, वो लगाना. तो आपने जिस पार्टी के आगे वो ठप्पा लगा दिया वो तो ठीक है, बट आपने अगर एक से ज्यादा ठप्पे लगा दिए तो वो इनवैलिड वोट. ईवीएम में कॉन्सेप्ट ही नहीं, आप दो बटन दबा ही नहीं सकते एक साथ, तो चली चालू होने का आपको एक बटन है, तो इनवैलिड वोट्स बिल्कुल खत्म हो गए. आप इनवैलिड वोट्स चली हो ही नहीं सकते. पहले बैलेट पेपर में था, मतलब सपोज यहां पे सिंबल्स हैं, यहां पे सिंबल्स हैं, और यहां पे आपको प्रेस करना है, वो चीज मार्क करना है, स्टैंप लगाना है, और किसी ने यहां पे स्टैंप लगा दिया, इनवैलिड वोट. ओके, किसी ने दो जगह स्टैंप लगा दिया, इनवैलिड वोट. तो वो एक तरीके से अलग रखे जाते कि इतने इनवैलिड वोट्स होंगे. ओके, ईवीएम में इनवैलिड वोट्स का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, आप एक साथ दो बटन दबा ही नहीं सकते, एक ही बटन दबाइए. क्लियर है गाइस? ओके, तो कुछ पॉजिटिव चीजें हैं. ओके, लिख लीजिए क्लास. नेक्स्ट. हाँ बोलिए सर. हाँ. हम्म. हम्म. नहीं सर, हमारे क्या नोटा का कॉन्सेप्ट में ये कभी कभी नोटा काउंट होता है, पर नोटा की वजह से इलेक्शन रील वो नहीं होता, पार्टी ये जीतेगी. यही तो कॉन्सेप्ट है कि नोटा से, नोटा दबाने का मतलब है अपना वोट स्पॉइल करना, उसका रिजल्ट इफेक्ट नहीं हो जाता. वो हाँ, दैट इज थिंग. ओके, लिख लीजिए क्लास. इन ईवीएम there are both audio and visual indicators. In EVM there are both audio and visual indicators. Audio and visual indicators to ensure that voters vote are correctly recorded, to ensure that voters vote are correctly recorded, are correctly recorded. Thus it eliminates possibility of invalid and questionable vote. Thus it eliminates possibility of invalid and questionable vote. Invalid and questionable vote. Full stop. It speeds up the voting process. It speeds up the voting process.
compared to the traditional system. It speeds up the voting process compared to the traditional system. Full stop. देखिए नेक्स्ट लाइन, नॉर्मली less than 1400 votes are assigned to a polling station. Normally less than 1400 votes are assigned to polling station. Less than 1400 votes are assigned to polling station. मतलब एक पोलिंग स्टेशन में इन जनरल 1400 से लेस वोट्स होते हैं एक पोलिंग स्टेशन. An EVM can be recorded, can record a maximum of, an EVM can record and record a maximum of 3840 vote. 3840 vote. Full stop. Elections can be conducted through EVM. Election can be conducted through EVM when the maximum number of candidates. Elections can be conducted through EVM when the maximum number of candidates does not exceed to 64. Does not exceed to 64. Exceed to 64, including nota. Does not exceed to 64, including nota. मतलब पहले समय, अब फिलहाल इसी ने इसका भी सुधार कर लिया. पहले आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 64 कैंडिडेट्स खड़े हैं, 64 तक कैंडिडेट्स खड़े हैं, 64 प्रत्याशी खड़े हैं, तो क्या इस्तेमाल होगी? ईवीएम. बट अगर 65 कैंडिडेट हो गया, 65 कैंडिडेट खड़े हो गए, पहले की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि काउंट करिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. एक ईवीएम जो उसमें मशीन में 16 कैंडिडेट्स हो सकते हैं, और एक कंट्रोल यूनिट से सिर्फ 4 मशीन कनेक्ट हो सकते हैं. तो 16 into 4 64 कैंडिडेट. तो पहले इलेक्शंस तक में ये लिमिटेशन थी कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 64 कैंडिडेट्स खड़े हो. पर आप कहोगे यार इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन खड़ा होता है? भारत में कुछ 1-2 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जहां से 64 से ज्यादा लोग खड़े हों. इम्पॉसिबल सी बात हो सकती है, पर भारत में हुआ है. तो इलेक्शन कमीशन ने अब नई ईवीएम निकाली हैं जो 64 कैंडिडेट से ज्यादा का भी कैटर कर सकते. मतलब एक जैसे देहरादून है, देहरादून में कितने लोकसभा में कितने खड़े होंगे? मुश्किल से 7 8 9 10, जिनको अपना थोड़ा इमेज दिखाने का शौक है, खड़े हो जाएंगे. जैसे उस दिन आप लोग नहीं, कोई किसी कह रहे सर आप भी इलेक्शन का में खड़े हो जाए एमपी के, तो हमने कहा उल्टा मेरी जेब पे भारी पड़ जाएगा, जमानत भी जब्त हो जाएगी, फिर एक गनर को भी मेरे ही खर्चे पे गनर आएगा, उसका भी खाना पीना सब कुछ देखना पड़ेगा. ओके, फायदा ही नहीं कुछ होगा. ओके, तो कहने का मतलब ये है काफी लोग, इतने वैलिड वोट्स मिल जाएंगे मेरे को. अरे सर अभी तो देखते हैं कि जितने जो कंटेस्ट कर रहे हैं ना. ओके ओके, लिखिए क्लास. चलिए चलिए चलिए, कौन कौन कौन. ओके लिखिए. समझ में आ गया पहले क्या था ईवीएम का? कितने कैंडिडेट्स खड़े हो सकते थे? सिर्फ 64. अगर 64 से 65 हुए तो ट्रेडिशनल यूनिट यूज करना पड़ता था. बट अब इलेक्शन कमीशन ने इस चीज को भी रिड्यूस, इस चीज को भी एलिमिनेट कर दिया. लिख ले क्लास. हाउएवर क्या, हाँ नहीं 36 कैंडिडेट्स, हाँ वो तो 36 कैंडिडेट्स हैं. ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से बात कर रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से बात कर रहा है, क्योंकि
एक ईवीएम में तो सिर्फ 16 आते हैं और एक कंट्रोल यूनिट के साथ 4 ईवीएम इस्तेमाल की जा सकती। तो 64, अगर 65वां कैंडिडेट आ गया तो सर ये कंट्रोल यूनिट से नहीं होगा। बट ये पुरानी ईवीएम्स है, अब जो नई ईवीएम्स बनी है ना उसमें उस चीज का जो है वो उसे लिख लीजिए क्लास। हाउएवर द इलेक्शन कमीशन अपग्रेडेड post 2006 EVM, upgraded post 2006 EVM, where 24 ballot units can be grouped together, where 24 ballot units can be grouped together, 24 ballot units can be grouped together to cater 384 candidates. अब इतने ज्यादा कैंडिडेट तो कहीं नहीं खड़े हो सकते। ग्रुप टुगेदर टू कैटर 384 candidates including nota, full stop. It is to be noted that EVM runs on a power back. It is to be noted that EVM runs on a power back battery. ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाएगा पीसीएस में। ईवीएम की बैटरी क्या है? ईवीएम बैटरी कितने वोल्ट की होती है? देखिए, इट इज टू बी नोटेड दैट EVM runs on a power back battery having 7.5 वोल्ट बैटरी। पावर बैक ब्रैकेट में बैटरी लिख लीजिए, 7.5 वोल्ट। लिखिए, the EVM is a clean way of voting because it reduces the amount of paper used, because it reduces the amount of paper used, saving a large number of trees, and making the process environment friendly. Saving the large number of trees and making the process environment friendly. It reduces the printing cost also. It reduces the printing cost also. Because each polling station only requires cost also. Because each polling station require one sheet of ballot paper. Each polling station require one sheet of ballot paper, जो ईवीएम के टॉप पे लगता है ये, जिसमें आपके पूरा चिट चपकती है। लिखिए क्लास, of the criticism associated with EVM. Criticism associated with EVM. देखिए, नंबर 1, हैकिंग ऑफ वोट्स। Some of the critics of EVMs says that there is possibility. Some of the critics of EVM says that there is possibility of hacking the remotely altered control unit display
control unit display hacking, altered, ALTERED, altered control unit display through wireless communication, they also say that voting data, they also say that voting data can be altered by clipping a memory manipulator. They also say that voting data can be altered by clipping a memory manipulator, integrated circuit, memory manipulator, 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 an integrated circuit to the memory chip, where vote data is stored, Point number third, ये सेकंड पॉइंट था, अब कह फर्स्ट कौन था? पहला पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं, देयर इज अ क्रिटिक सेज दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैकिंग, वो पहला पॉइंट था। पॉइंट नंबर 2 था, हाँ, दे आल्सो सेड दैट वोटिंग डेटा, ये पॉइंट नंबर सेकंड था। पॉइंट नंबर थर्ड, रिप्लेसमेंट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर और मेमोरी चिप, रिप्लेसमेंट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर और मेमोरी चिप और मदरबोर्ड बिफोर पोल काउंटिंग। वैसे ये इतना आसान नहीं है गाइस, स्ट्रॉन्ग रूम में रखी रहती हैं, स्ट्रॉन्ग रूम पूरी तरह सीसीटीवी में अंडर आते हैं, ओके, और उसे पैरामिलिट्री गार्ड करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर ऑब्लिक मेमोरी चिप और मदरबोर्ड बिफोर पोल और काउंटिंग, और ये चीज आती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में, डीएम के अंडर में, ओके। मतलब आपको बता दूं, जब तक आपके डिस्ट्रिक्ट में, कल को आप डीएम बनते हो, आपके डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन शांतिपूर्वक संपन्न नहीं हो जाते हैं ना, मतलब एक हिंदी में कहावत है ना, हलक तक जान अटकी रहती है, क्योंकि ये पूरा डीएम की ही जिम्मेदारी होती है अपने एरिया में इलेक्शन को शांतिपूर्वक कंडक्ट कराना, ओके। तो स्ट्रांग रूम डीएम मतलब दिन में मल्टीपल टाइम विजिट करता है स्ट्रांग, वो ये इंश्योर करता है कि सीसीटीवी कैमरे चेक चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं प्रॉपर। आपने देखा अपोजिशन पार्टीज वहां पे ईवीएम पे रात भर जगराता करती हैं, ताकि मतलब कोई, मतलब अब तक कोई ऐसा देखा नहीं गया, बट फिर भी चीजें, तो अब ये सारी चीजें डीएम के ऊपर या एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और प्रेशर ला देती हैं। दो तो कहने का मतलब ये है, देखो मेरे साथ तो तुम आराम से बातें कर सकते हो, फिर नेक्स्ट जो क्लास आने वाली है उसमें आप शांत बैठो तो ज्यादा बेटर है, ओके, क्योंकि मेरे को खबरें मिलती रहती मैनेजमेंट से, ओके। देखो मैं तो इन सब चीजों को पुरान काफी 1.5 डिकेड हो गया मेरे को पढ़ाते हुए, ओके। तो आई हैव सीन मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके, स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके के होते हैं, इट्स ओके, आप मेरे साथ आप ओपन बात कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, बट हर फैकल्टी ना अलग अलग तरीके का होता है और अलग अलग टेम्परामेंट का भी होता है, तो यहाँ पे आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, ओके। तो यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। अभी कल एक स्टूडेंट्स, जब आप बात कर रहे थे जिसका हम पीसीएस इंटरव्यू की बात कर रहे थे, मोहित, ही इज माई 2019 बैच स्टूडेंट, उसका मेंस क्वालिफाई हो चुका है इंटरव्यू। तो मैं उसको बता रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स वो इतना शाई है कि आंसर देने में ही स्वेटिंग। जब हमने उसका मॉक लिया, अरे सर मैं बोलना चाहता हूं, मैं बोल ही नहीं पाता। हमने कहा आप बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते। हमारे का एक कोनार्क है जिसको हम कहते हैं कि भैया बहुत सोच समझ के बोलना, क्योंकि तुम हर बात में तुरंत बोल देते हो, ओके। तो भैया मतलब चीजें जब व्हेन यू फेस द इंटरव्यू ना, सिचुएशन बहुत अलग हो जाती है, बिकॉज उन्हें ये
एक ऐसे पर्सन बोर्ड के आगे बैठ रहे हो और ये कह के कि भाई मेरा मेंस क्वालिफाई हो गया। अब उससे मैंने उसको हम लोग ने बस 2-3 जगह और इंटरव्यू दिए, वही सेम चीज है। आप नर्वस हो रहे हो, आप बोल नहीं पा रहे हो, आप सिचुएशन रिएक्शंस में सही आंसर नहीं दे पा रहे हो। तो दैट्स वाई ध्यान रखना क्लास, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन होलसम होती है, मतलब टुकड़ों में नहीं होती है। नॉलेज गेन करो तो कंप्लीट गेन करो। कल को आपसे स्टैंड पूछ लिया जाए, जैसे एक एसआरटी पूछी गई थी मोहित से हमारे के यहाँ कि, और दूसरी एसआरटी उससे दूसरी कोचिंग वालों ने पूछी कि आप डीएम हो, आपके डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ आ गई और उसी समय उसी दिन इलेक्शन है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? आप पहले जनता को संभालोगे या ईवीएम को प्रोटेक्ट करोगे? स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी हुई, बंदा हड़बड़ा गया। अब आप समझ लो ना इस तरह। ओके, मतलब जनता एकदम से फ्लैश फ्लड आ गई, फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड इंसान, मतलब इंसान जान माल का बहुत नुकसान होता है फ्लैश फ्लड से। ओके, क्या आप ईवीएम को प्रोटेक्ट करोगे या जनता को? दूसरा क्वेश्चन दूसरे इंस्टीट्यूट में पूछा गया उससे। पहला पूछा गया कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो और इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, इतने में इलेक्शन कैंपेन में जो रैली चली वो किसानों के खेत से होकर के चली गई, उनकी फसल नुकसान हो गई, किसानों में बहुत रोष है, आप क्या करोगे? तो सर, मतलब ये पीसीएस लेवल के क्वेश्चन है, ये इकलौता हमारी संस्थान और नहीं, और भी संस्थान इस तरह के एसआरटी पूछ रहे हैं। तो तभी मैं कहता हूं ना, आप नहीं जान रहे आप किस पोस्ट की तैयारी कर रहे हो। व्हेन यू कम टू द पोस्ट ना, तो मतलब मैं कह रहा हूँ ये सिली टाइप के आंसर्स नहीं चल सकते। वहां आप हंसी मजाक करने नहीं आए, वो ये देखना चाहते हैं कि आप में ओएलक्यू है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं या नहीं है। तो जो आपका आंसर होगा ना, वो बहुत ही सेंसिबल होना चाहिए कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। ओके, तो ये चीज है। तो मैं कल उस बच्चे को मैं यही समझा रहा था कि आप तो मेरे पुराने स्टूडेंट हो, कि आप कहने सर मैं ब्लैंक हो जा रहा हूँ। ओके, तो मतलब जस्ट लाइक कोणार्क, कोणार्क अभी मैं कह रहा हूँ यू हैव टू स्टार्ट कंट्रोलिंग योर सेल्फ। ओके, थोड़ा सा अपने, मतलब जो आप एकदम से पॉपअप कर जाते हो ना, ओके, तो उस चीज को थोड़ा सा अपने पे कंट्रोल करिए। ओके, और आप लोग में से जो लोग शाई हैं, बहुत ज्यादा शाईनेस भी ना क्लास आपको इंटरव्यू में वो नहीं, क्योंकि बिकॉज बोर्ड आपको जानता नहीं, बोर्ड आपके डैफ से ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग में से जो शाईनेस, जो बहुत ज्यादा शाई है ना, आपको थोड़ा सा मतलब एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा। बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट भी खतरे से खाली नहीं है, और बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट भी खतरे से खाली नहीं, दोनों में ही नुकसान है बेटा। ओके, तो और स्टार्ट डेवलपिंग अ बैलेंस व्यू पॉइंट, एक्सट्रीम व्यू पॉइंट नहीं जाना। एक्सट्रीम व्यू पॉइंट, अब जब मेरे से बच्चे पूछते हैं इंटरव्यू के लिए, सर क्या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट को अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पहली बात तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करो, गवर्नमेंट की नौकरी देख रहे हो, गवर्नमेंट के सामने बैठे हो नौकरी के लिए। ओके, तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करिए। अगर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो उसके साथ अल्टरनेटिव भी दीजिए उसका। बुराई तो लोग भगवान जी से भी कहते थे, भगवान आपने मेरे को कार ही नहीं दी, कार दी तो भगवान मर्सिडीज नहीं दी, मर्सिडीज दी अरे भाई लैम्बोर्गिनी नहीं दी। तो हमें शिकायतों को तो बहुत बड़ा ही पिटा रहा है। तो अगर आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ये डूज एंड डोंट्स हैं आपके थर्ड स्टेज के लिए, इंटरव्यू के लिए। क्योंकि अब तक हम लोग 28 मॉक ले चुके हैं, 28 स्टूडेंट्स के मॉक ले चुके हैं। तो मतलब मैं कहूँ 70% स्टूडेंट्स अभी खरे नहीं उतरे। हाँ, 30% स्टूडेंट्स हैं, पर उनमें से वो 30% स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। जॉब करने से थोड़ा सा बोल्डनेस तो आ ही जाती है, वो बिल्कुल प्रोफेशनली आंसर दे रहा है। और जो जॉब नहीं कर रहे हैं उनके आंसर्स भी बड़े अनप्रोफेशनल से लग रहे हैं। तो गाइज, ये चीज आपको अभी से डेवलप करनी पड़ेगी। ये 6 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में नहीं आ पाएगा। ओपिनियन बनाइए, इसीलिए आपको इतना डिटेल पढ़ाया जाता है कि चाहे प्री का भी हो आपके पास है, चाहे मेंस का भी हो आपके पास है, आपको पूरा
फुल एंगल से सारी चीजें मिल सके। ओके, जैसे अंश जी कभी बोलते ही नहीं है क्लास में, ओके, बट ठीक है, अच्छी बात है, आगे चलकर मेंस क्वालिफाई होगा तो इंटरव्यू जब इनका मॉक लिया जाएगा वहां आपके चुप रहने से कुछ नहीं चल सकता। ओके, तो हर चीज में पहली बात अपना व्यू पॉइंट बनाओ। वन नेशन वन इलेक्शन पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है। अभी आपको वन नेशन वन इलेक्शन पे पूरा एक आर्टिकल मिलेगा, और जो है अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे वो भी पूरा एक आर्टिकल मिलेगा। ओके, वो ऐसा कर रहे हैं, हम अपने ब्लॉग पे ही डाल दे रहे हैं, आईएससी के ब्लॉग पे ही डाल रहे हैं, आपको लिंक मिल जाएगा, जस्ट कॉपी दे रहे, मतलब डोंट एक्सपेक्ट कि मैं यहाँ डिक्टेट करूंगा, वो वहीं से कॉपी कर लीजिएगा, उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन है, तो वो मैंने ब्लॉग कर दिया, क्योंकि इट्स अननेसेसरी कि मैं यहाँ डिक्टेट करूं और आप उसे नोट करो, आप वो सीधे वहीं पे कॉपी कर लेना। ओके, देखिए क्लास, नेक्स्ट लाइन, टेम्परिंग ऑफ सोर्स कोड बाय ट्रोजन वायरस। नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परिंग ऑफ सोर्स कोड बाय ट्रोजन वायरस। आई होप यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, एक वायरस होता है ट्रोजन, ओके, ट्रोजन वायरस, ऑफ सोर्स कोड बाय ट्रोजन वायरस, बाय ट्रोजन वायरस। लिखिए नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पैराग्राफ। वो ईवीएम एक्स्ट्रा दी जाती है, कुछ एक एक्स्ट्रा दी जाती है कि बाय चांस लास्ट कुछ मोमेंट में कुछ मशीन में खराबी आ जाए तो रिप्लेस करके नई ईवीएम लगाई जाती है स्ट्रांग रूम में, उसे कहते हैं स्ट्रांग रूम में, एक बनाया जाता है, हर डिस्ट्रिक्ट में स्ट्रांग रूम बनाया जाता है। नहीं, पहले भी होती है, वहीं से स्ट्रांग रूम से ईवीएम लाई जाती हैं और स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी जाती है, और वो सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर में होता है, अंडर पैरामिलिट्री फोर्स। पुलिस फोर्स नहीं लगी रहती है, पैरामिलिट्री फोर्स लगी रहती है। ये सारा नहीं, हाँ, स्ट्रांग रूम बना दिया जाता है कि यहाँ पे, नहीं नहीं, हमेशा नहीं, बस उसी टेम्परेरी, किसी स्कूल को, किसी बड़े से कम्युनिटी हॉल को स्ट्रांग रूम बना दिया जाता है, वो पूरी छावनी होती है, मतलब हम और आप वहां पे पटक भी नहीं सकते। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो टेम्परेरी प्रोविजन होता है, उसे स्ट्रांग रूम कहा जाता है। तो ईवीएम बहुत पहले से, जिस दिन जैसे इलेक्शन होता है उस विद इन मतलब 12 आवर्स पहले लाई जाती हैं, इलेक्शन खत्म हुआ वहीं पे रख दिया, जैसे काउंटिंग होगी उसके बाद ही। अब जैसे अब यहाँ का स्ट्रांग रूम फर्स्ट चरण में हो जाएगा, 19th को हो जाएगा, पर काउंटिंग कहाँ होंगी, 4 जून को। तो 19 अप्रैल की शाम से 4 जून तक वो ईवीएम स्ट्रांग रूम में रहे, अंडर पैरामीटर। ओके, अब सोचिए डीएम की कितनी सरदर्दी है, हर डिस्ट्रिक्ट के डीएम की, वो अपने एरिया में उसे पूरे के पूरे से अबाउट मतलब मोर देन अ मंथ, 1.5 मंथ ईवीएम की सुरक्षा करनी। तो मतलब इन जनरल डीएम दिन में मतलब 1 या 2 बार जरूर वहां पे विजिट करता, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये में ईवीएम का क्योंकि सिंपल बात है, एक जरा सा भी गलती हुई उसके कैरियर पे क्वेश्चन लग जाता है, ब्लेमिश हो जाता है कैरियर। कल को आप जब डीएम बनोगे ना, सबसे बड़ी ड्यूटी यही होगी, अपने अपने जिले में इलेक्शन सही तरीके से कंडक्ट करना। हाँ, वो तो पैरा डीएम का है, पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं। कई बार जब आप अगर पोलिंग स्टेशन के आसपास राइट्स होंगे, द पुलिस द पैरामिलिट्री हैज द अथॉरिटी टू शूट एट अ साइट। वो वोटिंग से कोई खिलवाड़ नहीं। आपने देखो कई बार पहले पहले वो हवा में फायर करते हैं, और अगर नहीं मानेंगे तो शूट एट द साइट। आप ईवीएम ईवीएम को छू नहीं सकते हैं। ओके, इसीलिए लोकल पुलिस नहीं लगाई जाती, पैरामिलिट्री लगाई जाती है, क्योंकि पैरामिलिट्री न्यूट्रल रहती है। लोकल पुलिस को तो आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ओके, लिखे, खत्म करते हैं इसको, वीवीपी लगे, ठीक है। हाउएवर द हाउएवर द इलेक्शन कमीशन, नेक्स्ट पैराग्राफ, हाउएवर द इलेक्शन कमीशन says that the EVM works on one time programmable basis. EVM works on one time programmable basis.
programmable basis. Once burnt, it cannot be read. Once burnt, 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 it cannot be read, copied out or altered, copied out or altered. The EVM used dynamic coding. The EVM use dynamic coding to enhance security of data. EVM use dynamic coding to enhance security of data. Security of data. Transmitted from ballot unit to control unit. From ballot unit to control unit. And this program can neither be altered or nor overwritten. And this program can neither be altered or overwritten. Neither be altered or overwritten. Any attempt to substitute a code on the chip, any attempt to substitute the code on the chip would destroy the existing program, chip would destroy the existing program and render it useless or useless, and render it unusable or useless, render it unusable or useless. Full stop. Moreover, as an additional precautionary measure, the machine prepared for polls, precautionary measure, the machine prepared for polls are physically sealed in presence of candidates, before in the presence of candidates and kept in secure strong rooms, guarded by central police force. Secure strong rooms guarded by central police force, which can also be watched by representative of candidates, central police force, which can also be watched by representative of candidates. So beside this, Election Commission also do randomization, whereby the EVMs which are placed
for election in one state will be used for elections in other states on random basis. Right? Will be used for elections in other states on random basis. ये नहीं कि एक ही स्टेट के लिए एक ही ईवीएम होंगी, तो तमिलनाडु की ईवीएम्स उत्तराखंड आ जाएंगी, उत्तराखंड की ईवीएम्स महाराष्ट्र चली जाएंगी, इस तरीके से रैंडमाइजेशन होता है। तो आप मतलब ये ना हो कि तमिलनाडु का अच्छा इस ईवीएम को हमने हैक कर लिया है, तो अब हो ही नहीं सकता है, वहां का ईवीएम किसी और उसमें जाएगा, वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है किस स्टेट में जो ईवीएम यूज हुई थी वो कहां जाएंगी। तो इट्स लाइक रैंडमली चीजें होती। देखो क्लास, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाना बहुत आसान है, पर चीजों को बिल्कुल बाकायदा मतलब चीजों को सिक्योर करना इज अ रियली अ टफ टास्क। तो इसलिए ईवीएम का ये सारा चीज है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए क्लास, वीवीपीएटी। वीवीपीएटी मेरा पहला प्री का क्वेश्चन है। वीवीपीएटी का पहला इस्तेमाल किस स्टेट में हुआ था? वेरी गुड, किस साल? 1982। मतलब जब ईवीएम बना था तभी वीवीपीएटी बन गई थी? ऑप्शन दे देते हैं। नाइन वीवीपीएटी, वेरी गुड, श्योर, लॉक कर दिया जाए। 2013 नागालैंड। ध्यान रखिएगा, ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल केरला में हुआ था 1982 में। वीवीपीएटी का पहला इस्तेमाल नागालैंड में हुआ था 2013 में। ये सब क्लास प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, भूल मत जाना ये आंकड़े। ओके, लिख लीजिए क्लास, वीवीपीएटी। वीवीपीएटी स्टैंड्स फॉर वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, also known as verified paper record, also known as verified paper record. Stop. It is a verification system, also known as verified paper record. It is a verification system for voting machines. Verification system for voting machines, washing machines that allows voters to verify whether or not their vote was cast correctly, whether or not their vote was cast correctly, and to detect whether or not their vote was cast correctly, and to detect possible fraud or malfunction, and to detect possible fraud or malfunction, and to provide a means to audit, and to provide a means to audit the stored electronic results. Provide a means to audit the stored electronic result. Stored electronic result, ये मतलब समझे? मतलब अगर किसी कैंडिडेट को शक हो रहा है कि भाई यहाँ पे ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है और जिसको वोट जा रहा है उसका उस जगह वोट नहीं दिया जा रहा है, तो कैंडिडेट के रिक्वेस्ट पे इलेक्शन कमीशन चाहे तो वीवीपीएटी से वोटिंग काउंट करवा सकता है कि इसने इसको वोट दिया तो वो वोट कहाँ गया। ओके, पर वीवीपीएटी का एक नेगेटिव फिनोमेना क्या है कि वोट हमारा सीक्रेट नहीं रहा। वोट
सारे वोट सत है सर, कोई सीक्रेट नहीं है। वीवीपीएटी के बाद सीक्रेट कहाँ वोट है? सब पे सारा कोई भाई, सिंपल बात है भाई। अब तक उस वीवीपीएटी आने से पहले आपने किसको वोट दिया? मतलब आप सपोज मिस्टर एक्स पार्टी के लॉयलिस्ट हैं, बहुत जबरदस्त हैं, पर आपने वोटिंग के समय वाई को वोट कर दिया। तो जब तक वीवीपीएटी नहीं थी, आपने कह दिया हाँ भाई हमने तो वाई को वोट किया, क्या सबूत? पर अब तो सरकार चाहे तो बाद में खुलवा सकती है वोट, और फिर मतलब ओके, वो खुलवा सकता है वो, पर उसके लिए एक प्रोसेस होता है। अगर कैंडिडेट को लगता है कि हाँ मतलब गलत हुआ है, चीजें हुई, तो कैंडिडेट रिक्वेस्ट करता है, इलेक्शन कमीशन फिर काउंट करवाता है वीवीपीएटी। अभी भी वीवीपीएटी काउंटिंग होती है, बट वो अराउंड आपके एक अराउंड 10% वीवीपीएटी काउंट होते हैं रैंडम, वो भी रैंडमली काउंट होती है, जिससे मालूम चल जाए कि ईवीएम सही से काम कर रही है नहीं कर रही। ओके, तो ध्यान रखिए वीवीपीएटी से हमारा वोट अब सीक्रेट नहीं रहा है। आप समझ रहे हो, सीक्रेट वोट समझ, तो भाई पहले अगर वीवीपीएटी नहीं थी, आपने किसके आगे बटन दबाया, किसको मालूम है? किसी को नहीं मालूम है। पर अब वीवीपीएटी के मालूम है। मैं मेरा नाम, क्योंकि आपने देखा होगा इलेक्शन आपके जो आपके जो वोटिंग आई कार्ड होता है, वोटर आई कार्ड होता है, उसका एक नंबर होता है। तो वो नंबर आपका रजिस्टर्ड होता है कि इस नंबर ने इस पार्टी को वोट दिया, और सीक्रेट बैलेट है ही नहीं भैया। अब तो ये कभी भी सरकार वो कर सकती है, अच्छा बेटा तुम तो, हमने आपने तो हमें वोट ही नहीं दिया। ओके, समझ में? ये वीवीपीएटी का निगेटिव फिनोमिना है, मैं निगेटिव एस्पेक्ट है, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा वीवीपीएटी का। दो गवर्नमेंट ऐसा करती नहीं है क्योंकि कितने को वोट खोलेगी, पर अगर गवर्नमेंट अपने पे आए तो इस चीज की वो जांच करा सकती है किसने किसको वोट दी। ओके, लिख लीजिए क्लास, लिखिए। यस सर। नहीं सर, वो ईवीएम के होती है, पर हाँ 10% वीवीपीएटी की भी काउंटिंग होती है, मतलब उसके जहां जिसे मिलान कराया जा सकता, पर वो भी रैंडम बेसिस पे। अपोजिशन पार्टी क्या कह रही है कि जितने Sir, voice. the first use of VVPAT, the first use of VVPAT, use of VVPAT was there in Nagaland election. The first use of VVPAT was there in 2013 Nagaland election. 2013 Nagaland election, and after that VVPAT was introduced on large scale, full stop. Recently Bhutan used India's EVM. Recently Bhutan used India's EVM, and this suggests the validity as well as reliability of the India's EVM machine, validity and reliability of the India's EVM machine. Nepal has also used India's EVM for some of their constituencies.
in the last general elections in the country, in the last general elections in the country. देखिए नेक्स्ट, नेपाल में हिज पार्टी इज कम्युनिस्ट का है, ओके, आई एम टेलिंग यू, आई एम जस्ट गूगलिंग इट, ओके, लिखिए क्लास, नेक्स्ट लाइन, इलेक्शन इंक, इलेक्शन इंक, नेक्स्ट, हाँ, इलेक्शन इंक में आप लोग में से जो लोग साइंस बैकग्राउंड के हो या इंजीनियर्स के हो, कौन सा केमिकल फॉर्मूला रहता है? पोटेशियम, लूसेंट पढ़ रखा है? देखिए वैसे तो इलेक्शन कमीशन ने इसका फॉर्मूला डिस्क्लोज नहीं किया है, बट इसका मेजर बेस मालूम है। लिखे क्लास, द वोटर इंक which is also known as indelible ink, which is also known as indelible ink, contains around 15 to 18% silver nitrate, contains around 15 to 18% silver nitrate and some undisclosed chemicals and some undisclosed chemicals. This ink is manufactured by Mysore Paints and Varnish Limited. This ink was manufactured by Mysore Paints and Varnish Limited. और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो कंपनी है ये पीएसयू नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के अंडर में आती है। एंड वार्निश लिमिटेड, दिस कंपनी was established in 1937. This company was established in 1937 and currently under government of Karnataka, currently under government of Karnataka. लिखिए, not only it caters the demand of not only India, it caters the demand of not only India, but it also export into Thailand, Singapore, Nigeria, Malaysia, and Cambodia. Full stop. लिखिएगा नेक्स्ट, वोटर आई कार्ड। किस इलेक्शन कमिश्नर ने वोटर आई कार्ड इंट्रोड्यूस किए थे भारत में? टीएन शेषन, ओके, टीएन शेषन, ये चीज ध्यान रखिएगा। वोटर आई कार्ड was first introduced in India in 1993. First introduced in India in 1993 during the tenure of Chief Election Commissioner T.N. Seshan. During the tenure of Chief Election Commissioner T.N. Seshan.
the main purpose of the card, is to used as a verifiable document for casting vote and identification, document for casting vote and identification. Prior to 2015, the voter ID was printed with black ink. Prior to 2015, the voter ID was printed with black ink on regular paper and laminated. मेरे पास इसी समय का पड़ा हुआ है, black and white. Okay, regular paper and laminated. While from 2015, the Indian government started rolling out the PVC color version of voter ID. Full stop. Voter ID serves as identity proof for Indian citizens. Identity proof for Indian citizens while casting their ballot in the country's national, state and municipal elections. While casting ballot in national, state and state election, national, state and municipal elections. It also serves as general identity. ध्यान रखना, ये प्रीलिम्स में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन जाएगा. It also serves as general identity, address and age proof. है वोटर आई कार्ड का भी हो सकता है, बिल्कुल. और क्या, सिटीजन ही तो वोट दे सकते हैं. Okay. It also serves as general identity, address and age proof for the purpose like buying SIM card, or applying for passport, ड्राइविंग लाइसेंस आपके वो सिटीजनशिप के वो आपके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वाला प्रूफ है, ड्राइविंग लाइसेंस का वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट और आपका वोटर आई कार्ड इज द सब स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ ऑफ दिस थिंग सिटीजनशिप. ओके, लिख लीजिए क्लास. ड्राइविंग लाइसेंस तो टेम्परेरी भी बनता है, फॉरेन नेशनल से आ रहे हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हो. यस सर, आप फॉरेन में जाते हो, आप टेम्परेरी ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं. हाँ, आइडियल का फॉर द टाइम बिंग भी कई जगह लॉज होता है, आप टेम्परेरी ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं. इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अलग होता है, और वैसे भी आप ओके. तो ड्राइविंग लाइसेंस इज नॉट ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप के लिए प्रूफ नहीं ड्राइविंग लाइसेंस. ओके, देखिए क्लास, वो इंडियाज वोटर आईडी इज आल्सो एक्सेप्टेड एज ट्रैवल डॉक्यूमेंट. इंडियाज वोटर आईडी इज आल्सो एक्सेप्टेड एज ट्रैवल डॉक्यूमेंट. If an Indian citizen travel to Nepal and Bhutan, क्योंकि इन कंट्रीज में वीजा नहीं लगता है. ओके, नेपाल एंड भूटान.
फुल स्टॉप। ओके, तो यहाँ पे रोक रहा हूँ क्लास, आपके नेक्स्ट टीचर आ गए हैं, ठीक है। और मैं फिर से बता दूं, कल आपका यही शेड्यूल रहेगा, सेम शेड्यूल रहेगा। मंडे ऑनवर्ड्स यू विल हैव न्यू बैचेस। ओके, तो प्लीज न्यू बैच के टाइमिंग को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। शर्मा सर आपको पॉलिटी प्रीलिम्स के एंगल से पढ़ाएंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको काफी डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, शर्मा सर आपको प्रीलिम्स के एंगल से ही सारा चीज पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यू विल हैव द पॉलिटी फ्रॉम 1st of April, and we will let you know कि what will be there in Thursday, Friday, Saturday, ठीक है गाइस। ओके, और आपका जो IAS वाले हैं, आपका जो टेस्ट है IAS वालों के लिए, वो यस तरुषी एंड ऑल दोस, आपका साइंस एंड टेक का टेस्ट है इस संडे, ठीक है गाइस। ओके, क्लियर गाइस। और एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड, कोई क्वेश्चन है? हाँ सर। आपके पेपर आई विल लेट यू नो, ये चीज मैं आपको बताता हूँ वीवीपीएड में कौन सा पेपर, मतलब उस पेपर की जो GSM वाला ना, आई विल लेट यू नो, ठीक है। तो आपको कल बता दूंगा कि वीवीपीएटी में कौन सा GSM यूज होता है, ठीक है। हम्म हम्म हम्म। ओके, तो इमरान इम्प्लीमेंट, हाँ ग्राउंड वर्क का उसके लिए उसमें थोड़ा सा कई बार लेकुने हो जाता है। ओके, तो क्लास कल हम पढ़ेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, कि व्हाट आर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। जैसे मैंने कहा कल और मंडे को आई विल कंप्लीट दिस टॉपिक, एंड फ्रॉम ट्यूसडे आई विल स्टार्ट विद पंचायती राज, ठीक है गाइस। ओके, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सर ने आज डाइस पढ़ाया, डाइस समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं डाइस में, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू।